नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और आज हम आपको जैन साधुओं की आहारचर्या के बारे में बताएंगे। आपने अभी तक सुना होगा कि जैन साधुओं की जो आहारचर्या है वो बहुत कठिन होती है। वो एक विधि लेके निकलते हैं और यदि वो विधि पूरी नहीं होती है तो वो आहार नहीं करते और कई बार ये कई लंबे समय तक चलता है। तो क्या उनके आहार की प्रक्रिया है, और आज हम जो जन संत है विरंजन सागर महाराज, उनकी आहारचर्या के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने विधि ली और उसमें क्या खास था। जो मुनि जी के प्रिय व्यक्ति हैं अखिल जैन, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ये सब किस तरीके से होता है और इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। ये आज किस संत की आहारचर्या हुई है? जी, ये सौभाग्य है कि सागर नगर में बुंदेलखंड में जन संत विरंजन सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास हो रहा है। ये वो संत हैं जिन्हें जन संत की उपाधि है, और जन संत का अर्थ होता है जन जन का कल्याण करने वाले, जन जन की बात करने वाले। वो संत जिन्होंने अमृतसर में बाघा बॉर्डर में सुख शांति और अहिंसा की बात करते हुए सैनिकों के बीच में प्रवचन दिए। ये वो संत हैं जिन्होंने भारत में मंदिर के अलावा स्कूलों में, शालाओं में बच्चों को प्रवचन देना पसंद करते हैं। ये वो संत हैं जो कैदियों में कैदियों के बीच कारावास में जाकर प्रवचन देते हैं। ये जन जन के कल्याण और जन जन के हितों की बात करते हैं, इसलिए इन्हें हम जन संत कहते हैं। और ये जन संत आज सागर में हैं और उनकी आज मंगल देशना रविवारी है। विशेष प्रवचन यहाँ पर संपन्न हुआ। जैन साधुओं की जो आहारचर्या होती है उसकी क्या विधि होती है और क्या खासियत होती है? दरअसल जो जैन संत होते हैं वो दिगंबर अवस्था में होते हैं। उन्होंने संसार की भौतिक सुविधाओं, यहाँ तक कि अपने परिवार और अपने वस्तुओं का त्याग कर दिया होता है। और पंकज भैया, हम और आप इस दुनिया में जब जो भी काम कर रहे होते हैं वो रोटी के लिए कर रहे होते हैं, पर रोटी जो होती है वो दिगंबर संतों के पीछे भागती है। तो संतों की जो दैनिक दिनचर्या होती है, 24 घंटे में ये एक बार आहार के लिए मंदिर जी से निकलते हैं और ये मंदिर जी से भगवान के समक्ष एक संकल्प लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने सोच लिया कि मैं वहाँ पर आहार करूँगा जहाँ पर शुद्ध अवस्था में जिन्होंने चौका लगाया है वो लोग, उनके हाथ में एक श्रीफल होगा या 2 कलश होंगे या कोई एक फल होगा। तो ऐसा वो सोच के मंदिर जी से निकलते हैं और वहाँ पर एक तय स्थान पर लोग जो जिनके घर चौके लगे होते हैं, आहार की व्यवस्था होती है, उस क्रिया को हम पड़गाहन कहते हैं। पड़गाहन के माध्यम से वो गुरुवर का आह्वान करते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो, टिष्टो टिष्टो। इसका अर्थ होता है हे स्वामी आप हमारे चौके में आमंत्रित हैं। और वह जैन संत दिगंबर साधु उस विधि को सोच के निकलते हैं। वह सारे जो चौके में क्रमबद्ध लोग खड़े होते हैं वह देखते हैं। यदि वह विधि जो उन्होंने मन में सोची है वह मिलती है तो वह वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं और लोग भक्ति भाव से क्रिया के माध्यम से उनका पड़गाहन कर अपने चौके में ले जाते हैं, जहाँ पर उनका शुद्ध सात्विक आहार संपन्न होता है। भोजन वो करते हैं उसमें भी रहता है कि इस तरीके से अगर कोई चीज़ दिख जाएगी तो वो छोड़ देते हैं बीच में। मतलब कितना मुश्किल है इन लोगों का आहार? देखिए, मुश्किल बहुत है, क्योंकि हम और आप जो आहार करते हैं वो शरीर के लिए करते हैं, पर ये जीने के लिए करते हैं। ये उतना ही खाते हैं जितना इनको जीने की आवश्यकता है। ये रसों का त्याग करते हैं, इनको मीठे की आवश्यकता नहीं होती, इनको तमाम व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती। साधारण रोटी दाल और कुछ हरी सब्जियां, जैसा मैंने पूर्व में कहा 24 घंटे में एक बार इनका आहार होता है। तो ये जब चौके में जाते हैं तो जिन्होंने पड़गाहन किया है पहले वो एक शुद्धि बोलते हैं, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। उसका अर्थ होता है हे स्वामी हमारा मन भी शुद्ध है, हमारा वचन भी शुद्ध है, हमारी काय हमारी आत्मा भी शुद्ध है, और हमने चौके में जो भोजन बनाया है वो आहार जल भी शुद्ध है। अब गुरुजी वहाँ पर चूँकि उनकी विधि मिल गई थी, वो आहार को चौकी पर खड़े होते हैं और दोनों हाथों को इस तरह से अंजुरी बांध लेते हैं। श्रावक आते हैं जिनके घर चौके लगा है, वो संजुरी में पानी, रोटी जिन्हें हम ग्रास कहते हैं और हरी सब्जियां, दाल वो छोड़ते जाते हैं
और वो अंजुरी के माध्यम से अपने मुख में चबाकर ग्रहण करते हैं। लेकिन इस बीच अगर भोजन में कोई चींटी आ गया, बाल आ गई या कोई भी कीड़ा या कोई भी कीट आ गया तो वो उसको दोष नहीं देते कि ये क्यों आ गया। वो साधु उसे अपने पाप कर्म का उदय मान लेते हैं कि शायद हमने पाप कर्म किए होंगे तभी ये जीव या ये बाल हमारे भोजन में आया है, और वो अंजुरी को छोड़ देते हैं और वापस मंदिर जी में आ जाते हैं। 24 घंटे बाद फिर यही क्रिया चलती है जिसे हम पाड़गाहन कहते हैं। कई बार तो कई दिनों तक भोजन नहीं मिल पाता। जी, कई बार ऐसा होता है और शास्त्रों में यह अभिमत है कि साधुओं के 10-10, 15-15, 20-20 दिन तक आहार नहीं हुए। शास्त्र में एक अभिमत आया है कि एक बार एक साधु ने ये सोच लिया था कि मैं वहाँ पर आहार ग्रहण करूँगा जहाँ एक बैल के सींग में गुड़ लगा होगा। 15-20 दिन तक उनको वह विधि नहीं मिल रही थी, चूँकि किसी को बताते नहीं हैं, वो निकल रहे थे और लौट जाते थे। पर कहीं ना कहीं परमात्मा की इच्छा होती है। 15-20 दिन बाद हुआ यूँ कि वहाँ पर एक बैल निकला और एक गुड़ का ठेला खड़ा हुआ था, तो बैल ने गुड़ के ठेले में सींग मारा और उसके सींग में गुड़ लग गया और साधु के आहार हो गए और उन्होंने भोजन ग्रहण किए। तो ये कई बार ऐसा होता है और ये सब उनके निमित्त वो मानते हैं, अपने पाप और अपने पुण्य कर्म का उदय मानते हैं। आज ही घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।